हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा दिया गया है। उनकी जो हिकमत अमली थी, इस बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर उनको ये ओहदा दिया गया है। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। नुसरत जावेद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, खिदमात हासिल करने पर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है उनकी, और जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तरक्की दी गई है, फील्ड मार्शल पर उनको तरक्की दी गई है। क्या कहेंगे आप? यह जाहिर है कि इंडिया ने हमारे ऊपर बगैर किसी माकूल वजह के और कोई जवाब के बिना जो है हमला किया था, और ये एक फुल फ्लेजेड अटैक था जिसमें पहली मरतबा तमाम तर फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया, एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल, ये वो, और उसको जो है इतने मल्टी प्रोंग हमले को जिस तरह जो है वो पसपा किया गया है, तो उसके एजाज़ के तौर पर जाहिर है कि वफाकी काबीना ने ये इस तजवीज़ पर गौर किया कि उसको एक्नॉलेज किया जाए, और वो एक्नॉलेज होने के बाद इस होते पर जो है वो तरक्की दी गई है और वो इसके मुस्तहिक़ है यकीनी तौर पर। ठीक है, नुसरत साहब से दोबारा भी तज्जिया लेंगे इसके ऊपर। अभी अपने नाज़रीन को बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में एक अहम फैसला सामने आया है, और सैयद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस हिकमत अमली पर उन्होंने बुनियान मरसूस के जो मंजूरी भी दी गई है उनकी। जी हाँ, आपको बताएं कि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का फैसला भी किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, और जनरल आसिम मुनीर अब तक 4 स्टार जनरल थे, लेकिन जब उन्हें ये एजाज़ी ओहदा दिया गया है तो ये 5 स्टार रैंक का ओहदा हो जाएगा। नुसरत जावेद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। पहले लाइन डिस्टर्ब थी। नुसरत साहब, सर मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इससे पहले किसको फील्ड मार्शल का ये जो एजाज़ी ओहदा है वो दिया गया था? क्योंकि जनरल अयूब खान के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने खुद को ही ये एजाज़ी ओहदा दिया था। और सर, इसका क्या फ़ायदा है कि क्या अब आर्मी चीफ के नाम के साथ, जैसे उन्हें आर्मी चीफ पुकारा जाता है, तो सर फील्ड मार्शल भी साथ में कहा जाएगा? जी, यकीनी तौर पर अब फील्ड मार्शल को पुकारा जाएगा। ये जाहिर है कि ये एक जो है ब्रांच ऑफ फौज का जो है ओहदा नहीं रहा है, बल्कि अब तमाम अफसार की जो कमान है वो उनके पास फील्ड मार्शल का लुग़वी और असल माना है। यकीनी तौर पर ज़ाहिर है इसका अयूब खान के साथ तो कंपैरिजन करना जो है वो इसलिए नामुमकिन है कि एक तो अयूब खान साहब ने ऐसी कोई फुल फ्लेजेड जंग नहीं लड़ी थी, उन्होंने खुद ही अपने आप को वो एजाज़ दे दिया था। लेकिन यहाँ पर इनको वफाकी काबीना ने बाकायदा एक करारदाद के जरिए काफ़ी गौर और ख़ौज़ के बाद जो है इस ओहदे पर तैनात करने की मंजूरी दी है। सो ये एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये तरक्की जो है वो कंसिडर होनी चाहिए और देखी जानी चाहिए। अच्छा नुसरत साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये 4 स्टार रैंक जनरल जो हैं ये कहलाते हैं, तो जब ये अब एजाज़ी ओहदा दे दिया गया है फील्ड मार्शल का, तो 4 स्टार से 5 स्टार जनरल के ओहदे पर ये तरक्की हो जाती? देखिए, नुसरत साहब से हम दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की जो है वो बाज़गश्त है, और ये फैसला किया गया है फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले एलामिये में ये फैसले सामने आ रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी को जैसे काबू पाया है, जैसे उन्होंने दहशत गर्दों का कलाकमा किया है, और फिर हालिया कशीदगी पहलगाम वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से ये ड्रामा रचाया गया। पूरी दुनिया के सामने पाक अफवाज ने बड़े पुरअमन तरीके के साथ भारत की सिर्फ उन टारगेट्स को निशाना बनाया जो कि मिलिट्री से मंसूब थे, किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया गया, और लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तमाम तर इन काविशों को सराहते हुए अब ये फैसला किया है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए हैं फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की
तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले, एलामिया जारी। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट करें कि अहम तरीन खबर है। और नाज़रीन, हालिया कशीदगी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को अगर देखा जाए तो पाक अफवाज की लाजवाल और ढेरों कुर्बानियाँ हैं। आए रोज़ पाक अफवाज की जानिब से दहशतगर्दों का कला कमा किया जाता है, उन्हें नकेल डाली जाती है। मुल्क के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी पाक अफवाज ने अपनी खिदमत जो हैं वो पेश की हैं। और हालिया भारत की कशीदगी के बाद पाक अफवाज ने जिस तरीके से भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब ये वफाकी काबीना का अहम ये फैसला सामने आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये मीटिंग हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं।